मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तेनम कालेनम तेनम समयेनम रायगिहे जाव एवं बयासी पुरुषेणम भन्ते पुरुषम हनुमाने किं पुरुषम हनई नो पुरुषे हनई गोयमा पुरुषमपि हनई नो पुरुषे विहनई से केनठेन भन्ते एवं बुच्चै पुरुषमपि हनई नो पुरुषे विहनई गोयमा तत्सणम एवं भवई एवं खलु अहम एकम पुरुषम हनामि सेणम एकम पुरुषम हनुमाने अनेके जीवे हनई से तेनठेनम गोयमा एवं बुच्चई पुरुषमपि हनई नो पुरुषे विहनई। राजगृह नगर में भगवान महावीर का प्रवास। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, एक हिंसा के संदर्भ में एक थोड़ी विशेष जानकारी देने वाला यह भगवती सूत्र का एक प्रकरण है। प्रश्न यह पूछा कि भन्ते पुरुष एक आदमी है, वो किसी दूसरे पुरुष का हनन करता है, हत्या करता है, मारता है, तो वह दूसरे पुरुष का हनन करता हुआ आदमी क्या पुरुष का हनन करता है, नो पुरुष का हनन करता है? यानी केवल उस पुरुष को ही मारता है या पुरुष के सिवाय और भी किसी को मारता है? तो उत्तर दिया कि गौतम, वह आदमी जो पुरुष को मारने वाला है वो पुरुष को भी मारता है और नो पुरुष को भी मारता है, हनन करता है। भगवान ने जब यह कहा तो गौतम स्वामी बोले, यह कैसे हो सकता है? एक पुरुष की हत्या करने वाला नो पुरुषों को, यानी नो पुरुष यानी पुरुष के सिवाय अन्य, या नो मतलब अन्य पुरुष के सिवाय अन्य को भी वो कैसे मारता है? तो भगवान महावीर ने जो आगम में है जो भी इस प्रकार कहा कि वह सोचता है कि मैं एक पुरुष को मारता हूं, परंतु उसके साथ साथ वह अनेक जीवों की हिंसा कर देता है, इसलिए नो पुरुष की भी हिंसा करता है।
कि कैसे यह संभव कैसे होता है। एक पुरुष की कोई हत्या करता है, वह पुरुष के सिवाय अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करने वाला हो जाता है। कैसे? इस संदर्भ में हम ध्यान दें कि एक आदमी को किसी ने मारा है, तो मान लो आदमी के शरीर में कोई कृमि है, कीटाणु है, छोटे से जीव शरीर में है, उनकी भी तो हिंसा हो सकेगी। कई बार हम देखते हैं पेट में भी कीड़े और ऐसे हो जाते हैं। कई बार उत्सर्ग में मल के साथ भी कुछ कृमियां और ऐसे जीव निकलते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में और भी कितने जीव हो सकते हैं। रक्त में, खून में भी कुछ हो सकता है। तो यानी जो भी शरीर में अन्य जीव हैं, एक आदमी को मारने के साथ उन अनेक जीवों की भी हिंसा संभव हो सकती है। दूसरी बात, यह तो एक बात हो गई। अब किसी आदमी को वह मारता है, तो मारने के लिए मान लो शस्त्र हाथ में लेगा, कहीं से शस्त्र लाएगा, कि फिर वो चलाएगा, धरती पर इधर उधर होगा करेगा, तो भी कोई जीव जंतु की हिंसा हो सकती है। तो इस प्रकार एक शरीर के आश्रित अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा हो सकती है, और उसके परिपार्श्व में भी और कोई जीव हिंसा भी हो सकती है। इसलिए एक आदमी को मारने वाला एक आदमी का तो हंता है ही, और भी अनेक जीवों की हिंसा, हालांकि उसका इरादा न भी हो औरों को मारने का, पर प्रासंगिक रूपेण अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा हो सकती है, होती है जो भी। इसी प्रकार एक आदमी किसी घोड़े को मारता है, या हाथी को मारता है, शेर को मारता है, व्याघ्र को मारता है, चित्रल को मारता है, तो भी वही बात है, एक पशु को मारने के साथ वह अन्य जीवों की भी हिंसा करता है। एक और प्रश्न पूछ लिया गौतम स्वामी का, जैसा आगम में है कि एक पुरुषेणम बनते इसिम हन माने किम इसिम हनई नो इसिम हनई गोयमा इसिम पी हनई नो इसिम पी हनई से केनठेणं बनते एवं वच्चई इसिम पी हनई नो इसिम पी हनई गोयमा तस्सणम एवं भवई एवं खलु अहम एगम इसिम हनामि सेनम एगम इसिम हन माने अनंते जीवे हनई से तेनठेणम गोयमा एवं वच्चई इसिम पी हनई नो इसिम पी हनई। तो एक कोई आदमी है, वो किसी ऋषि साधु की हत्या करता है। साधु की हत्या करता है, वो केवल साधु की ही हत्या करता है, या साधु इतर जीवों की भी हिंसा करता है। भगवान ने कहा जो साधु की हिंसा करता है, वो साधु की तो हिंसा करता ही है, अनंत जीवों की और हिंसा वो कर देता है। अनंत जीवे हनई, अनंत जीवों का हनन करता है। कभी अनंत जीवों का कैसे? पहले तो उत्तर में कहा एक पुरुष को मारने वाला अनेक जीवों को, अन्य को भी मारता है। साधु की बात आई, का अनंत जीवों को मारता है। इतना अंतर कैसे? इस बारे में यह कल्पना की गई है कि देखो, एक साधु के तो जीवन भर हिंसा के त्याग हैं, वो त्यागी है, उसकी आत्मा में अहिंसा का वो नियम है कि किसी को मारना नहीं। अब उस साधु को मार दिया तो उसका त्याग तो पूरा हो गया, उसकी आत्मा जो संयम में थी वो आत्मा अब अवृत में चली गई, असंयम में चली गई। तो जीवन काल तक साधु के हिंसा का त्याग था, उसका जीवन समाप्त कर दिया तो उसकी आत्मा को अब हिंसा के लिए मानो खुला कर दिया। अब वो साधु की आत्मा, अब तो उसके त्याग है नहीं, अब वो आत्मा भी मान लो किसी की हिंसा के लिए खुली हो गई है।
तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में अनंत जीवों की हिंसा में वो एक हत्या करने वाला आदमी वो भी एक भागीदार बन गया है। एक दूसरी बात बताई गई है या टिप्पण में, टीका में, कि एक साधु ऋषि होता है, कितने जीवों को प्रतिबोध वो देता है, तो उसके उपदेश से कितने लोग हिंसा का त्याग कर देते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं। अब वो साधु नहीं रहा तो कितने लोग उसके द्वारा प्रतिबुद्ध हो सकते थे, अब वे वंचित रह गए, वे अहिंसा के मार्ग पर आ नहीं सके। तो कितने जीवों की, अनंत जीवों की मान लें, जो अहिंसा हो सकती थी, उस अहिंसा को किसने रोका? इस आदमी ने रोका जिसने साधु की हत्या की है। इसलिए ऋषि की हत्या, हनन करने वाला अनंत जीवों की हत्या करने वाला बन जाता है। अब यह एक हिंसा के संदर्भ में थोड़ा सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म विवेचन किया गया है कि स्थूल रूप में तो एक प्राणी की हिंसा की जा रही है, परंतु इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में और भी कितने जीवों की हिंसा वो आदमी करने वाला या उसके कारण से अन्य कितने जीवों की हिंसा हो सकती है। तो यह हिंसा और अहिंसा का जो विषय है, इसके अनेक प्रकार, इसमें अनेक चीजें हैं कि कैसे हिंसा हो जाती है। तो आदमी का भाव मूल हिंसा का है, और फिर बाई चांस प्राणी न भी मरे तो भी वो पापी बन जाता है। कि किसी आदमी को कोई मारने का प्रयास करता है, अपनी ओर से प्रयास कर लिया, पर किसी कारण से वो आदमी तो नहीं मरा, बच गया, पर हिंसा का प्रयास करने वाला तो पाप का भागीदार बन ही गया। कि अमुक आदमी की हिंसा करना, वो आदमी वहां रहा नहीं, वो उस आदमी को वहां सोचा आदमी है मार दूं, पर वो आदमी तो चला गया था, उसने प्रहार किया, तो आदमी तो नहीं मरा, हिंसा करने वाले की आत्मा तो पाप से भारी हो गई। तो प्राणी न मरने पर भी उस आदमी को पाप लग गया। तो आदमी जिस हिंसा के इरादे से कोई काम करता है, तो वह हिंसा न होने पर भी वह आदमी पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए हिंसा के यूं 4 प्रकार बन जाते हैं। हिंसा के 4 प्रकार, 4 भंग हो जाते हैं। कि द्रव्यतः हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं है, पहला भंग है। दूसरा भंग है भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं है, ये दूसरा भंग है। तीसरा भंग है द्रव्यतः भी हिंसा है और भावतः भी हिंसा है, ये तीसरा हुआ। अब चौथा प्रकार है न द्रव्यतः हिंसा है और न भावतः हिंसा है, ये चौथा प्रकार है। द्रव्य और भाव के संदर्भ से यों हिंसा के 4 प्रकार बन जाते हैं। कि पहला भंग है कि द्रव्यतः हिंसा है पर भावतः हिंसा नहीं है, यानी प्राणी तो मरा है, पर जिसके कारण से प्राणी मरा उसको हिंसा का पाप नहीं लगा। कैसे? जैसे एक कोई साधु पहुंचा हुआ, अच्छा अप्रमत्त बीतराग साधु है, अप्रमत्त, वो अपनी ओर से विधि से चल रहा है, तो बाई चांस कोई जीव उसके पैर के नीचे अकस्मात कोई आ गया, कुछ हो गया, किसी कारण से उस जीव की हिंसा, उस प्राणी की हिंसा हो गई, साधु के कारण से हुई है। साधु तो अहिंसा का पुजारी था,
जागरूक था, समतामय था, पर कोई योग संयोग कि इत्तेफाक से चलते चलते कोई इस तरह कोई कारण बना कि प्राणी मर गया, तो वह द्रव्यतः हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं। क्योंकि साधु तो अहिंसा में जागरूक था, कोई योग था, वो मर गया, तो प्राणी मर जाने पर भी साधु को हिंसा का दोष नहीं लगेगा, यानी भावतः हिंसा नहीं होगी। अब दूसरा प्रकार है कि भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं है। एक शिकारी किसी मृग को मारने के लिए उसने बाण फेंका मारने के लिए, परंतु वो मृग इधर उधर हो गया, तो बाण उसके लगा नहीं, तो मृग तो नहीं मरा, मृग मरा नहीं, परंतु शिकारी ने तो अपनी ओर से मारने का ही प्रयास कर लिया, तो शिकारी तो भावतः पाप का भागी बन गया। द्रव्यतः हिंसा नहीं हुई, पर वो भावतः हिंसा है और उसके पाप का बंधन हो गया। ये दूसरा प्रकार। तीसरा, द्रव्यतः हिंसा भी है और भावतः हिंसा भी है। जैसे भगवती सूत्र में जो आया, कोई पुरुष को मारता है, प्रयास किया और पुरुष को मार भी दिया, तो प्राणी मर गया, इस रूप में द्रव्य हिंसा भी हो गई, भाव से भी वो हिंसा मारने में ही था, तो भावतः भी हिंसा हो गई, द्रव्यतः भी हिंसा हो गई, भावतः भी हिंसा हो गई। चौथा प्रकार है न द्रव्यतः हिंसा और न भावतः हिंसा। साधु बैठा है, स्वाध्याय में लीन है, अपनी साधना में लीन है, न तो उसने कोई मारने का प्रयास किया, जागरूक है, न कोई जीव मरा, न तो मरा, द्रव्यतः मरा भी नहीं, न उसने कोई मारने का भाव किया, प्रयास किया, तो उस समय न द्रव्यतः हिंसा है और न भावतः हिंसा है। यूं हम द्रव्य और भाव के आधार पर हिंसा के 4 प्रकार समझ सकते हैं। तो द्रव्यतः हिंसा का मतलब प्राणी का मर जाना, प्राणी का किसी के प्रयास से, किसी के निमित्त से प्राणी का मर जाना द्रव्यतः हिंसा है, और हिंसा का भाव करना, प्रयास करना, वो भावतः हिंसा है। तो घटना घट गई हिंसा की, वो द्रव्यतः हिंसा। घटना तो नहीं भी घटी, घटना घटे न घटे, भावों में वो हिंसा है, हिंसा का प्रयास है, तो माना द्रव्यतः हिंसा है और भावतः हिंसा नहीं। नंबर 2, भावतः हिंसा है, द्रव्यतः हिंसा नहीं। नंबर 3, द्रव्यतः भी हिंसा है और भावतः भी हिंसा है। और नंबर 4, न द्रव्यतः हिंसा है और न भावतः हिंसा है। न प्राणी मरा किसी कारण निमित्त से, किसी आदमी के निमित्त से, और न भावों में उसके हिंसा है। तो ये हिंसा के यूं 4 प्रकार बन सकते हैं। तो यह भावतः हिंसा तो परिहरणीय है ही है, और द्रव्यतः हिंसा भी न हो मेरी ओर से, यह जागरूकता रखे भी मेरी ओर से कोई प्राणी मर भी न जाए, मेरे कारण से मेरी कोई भी असावधानी कर दे, कुछ भी कर दे, प्राणी न मरे, इसकी भी जागरूकता रखना। तो यह हम संत लोग तो भी द्रव्यतः भी हमारे कारण से हिंसा न हो जाए, प्रयास जितना हो सके भावतः हिंसा तो करें ही नहीं। क्यों? द्रव्यतः भी हिंसा नहीं, भावतः भी हिंसा नहीं। तो भगवती सूत्र में यह जो प्रसंग आया है कि किसी पुरुष की कोई हत्या करता है, वो केवल उस पुरुष की ही हत्या नहीं, साथ में और भी अनेक जीवों की हिंसा उससे, उसके कारण से हो जाती है। और कोई साधु की हत्या करता है तो एक साधु की ही नहीं, अनंत जीवों की हिंसा में भी वो आदमी मानो सहभागी एक प्रकार से बन जाता है। तो हम अपने जीवन में हिंसा से बचने का प्रयास करें। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, पूर्णतः अहिंसा तो बहुत मुश्किल बात, पर जितना हो सके हिंसा से बचें। जो आवश्यक नहीं है वो हिंसा तो न हो। लहसुन, प्याज, गाजर
शकरगंध चतुर्मास है, बिना खाए भी मान लो काम चल सकता है। तो चतुर्मास है, सावन का महीना है, भी के जमीकंद के सेवन से लहसुन, प्याज, गाजर, शकरगंध, आलू और मूला, इन ऐसी चीजों से तो बचे है। तो अनंत काय जहां है, अनंत जीव हैं जिसमें, उसका तो सेवन भक्षण न करे, यानी अपने आप को हिंसा से बचाने का प्रयास हो गया कि रात में बिना खाए काम चल सकता है। कि रात में खाना आवश्यक नहीं तो रात का त्याग रखें, 24 करें, 24 नित्य भी कर लें, यानी रात में भी नहीं खाना हो, जितना संभव हो सके यो संयम अहिंसा की दिशा में गृहस्थों को भी अपना प्रस्थान कदम आगे बढ़ाना प्रयास करना चाहिए। दानान शठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशोविलास परम पूजनीय कालू गणी की मालवा यात्रा अब संपन्नता की तरफ जा रही है। कितना लोग मालवा में सेवा को, रास्ते की सेवा को मौको मिलो वाला, नाम भी बयान में प्राप्त यथासंभव हो सके है। अब गुरुदेव आगे पधारे है। 60वां वर्ष, जीवन को 60वां वर्ष कालूगणी ने चाल रही है और अठिने घुटने की भी समस्या, घुटना दर्द, तकलीफ, जानू वर्धित वायु, और फिर भी गुरुदेव पधारे। सेला ने पाछो जावरा, वो जावरा मंदसौर, पाछो वो रतलाम, ए क्षेत्र पाछा आया है, परंतु लिखो गयो है वो ही है रतलाम, वो ही जावरो, निमच वो आवत जावता में आंतरो भू आसमान है। अब अंतर धरती आकाश को सो अंतर है। संभवतः यहाँ लागे कि जामती टेम जिको विरोध और वो माहौल हो, आमती टेम में अब शांति को माहौल लाग रही है। जानता आंता में ये तो अंतर आ गयो आश्रय। अच्छी ने जावद, अब जावद भी पदानो हो रही है। जावद जागी जोत कुंदन चौथ जन्म भूमि में, कुंदन मलजी स्वामी चौथ मलजी स्वामी जिका जावद का होता मार, जावद भी यहाँ मध्य प्रदेश में ही सीमा में ही है। तो बाकी जन्म भूमि जावद बठे कालूगणी पधारे है। और ये दोनों संत भी अच्छा भी यहाँ अपने धर्म संघ में अच्छा, कालूगणी का युग में ये अच्छा संत हुआ है। कुंदन मलजी स्वामी किता नवदीक्षिता ने सहयोग दियो वेला, इन्हें चौथवी स्वामी कालूगणी की सेवा में और मेरे संस्कृत में काम में और में दोनों संतान की बात। जन्म भूमि 5 रात को प्रवास जावद का मायने, और गुरुदेव बाड़ी पान संभाल करे है, 5 रात में संभाल करी है। विद दसमी आकस्मिक उठी बाएं कर में वेदना, कणसी फुनसी रे इतिहास रो कलनो संतान है। अब जेठ बदी 10वीं को दिन है। गुरुदेव के आकस्मिक रूप में बाएं कर में, डावड़े हाथ में, अंगुली में वेदना उठी है। कणसी फुनसी, छोटी सी फुनसी उठी है। अब इस पर ध्यान देना अपेक्षित है, कई चीज हुई है, क्या फुंसी उठी है। अब मगन मुनि देखो क्या गुरुदेव का आ कहीं फुंसी क्या हुई है। मगन बिलो की पूज्य कर उठती फुंसी एक, सड़ी जान सुलखनी बढ़ो जोश साधारण नहीं समझी आवरण कणी व्रती
काफी खेचड़ खाटनी पड़ती जी से मगन मुनि गुरुकुलवास के मायने यहाँ मानो मानिस्ता जिका बाद में तो मंत्री मुनि के स्थान पर आ गया मगन मुनि मोटा गांव गोगुंदा वाला कालुगणी का तो मानो मित्र की तरह यूं रहने वाला जीवन में लागे मित्र की तरह साथ में रह रहा यहाँ मगन मुनि उम्र में यहाँ दीक्षा में बड़ा कालुगणी शिव आश्रय तो बे यहाँ गुरुकुलवास में रहने वाला खास संता में हा कालुगणी का बहुत निकट रहने वाला तो बे देखो के गुरुदेव के हाथ में अंगुली में छोटी सी कांटिक है फुनसी सी तो लगे बे कोई सूल सु बिना थोड़ो यहाँ खोदने की यहाँ कुरेदने की चेष्टा करी तो मानो भी को जोश बढ़ गयो कोई ओ जोश बढ़ गयो वह तकलीफ जिकी ही तो आ लगे भाई इन्हें साधारण नहीं मानना चाहिए सामान्य नहीं है तो काई करा भी सहज चिकित्सा है शुरू शीतल जल रो सेक बड़ी वेदना वेग सू कहूं कल्पना छेक तो इरो इलाज यहाँ करा एक बार ठंडे पानी को सेक करा पर ठंडे पानी को सेक तो शीतल जल सू सेक शुरू हुयो और वेदना वेग सू बढ़ गई वेदना बढ़ गई कहीं कारण से कोई शीतल जल से बधिक सहज को विकार हो विकृति बिया बढ़ गई वेदना बढ़ गई चलता चलता अनवरत आया गढ़ चित्तौड़ मेद पाटरा मानवी नवी मचाई दौड़ अब चालता चालता गुरुदेव मेवाड़ में प्रवेश हुग्योर चित्तौड़गढ़ पधार गया चित्तौड़गढ़ पधार गया अब मेवाड़ का लोग फिर दौड़ शुरू करी चौमासो माने बक्साओ चौमासो गिराओ गंगापुर गौरव भर्यो करे प्रार्थना पूज अब पावस घोषित करो मन की हरो अमूज गंगापुर का लोग अर्ज करे गौरव गंगापुर का लोग गौरव से युक्त वे प्रार्थना करे गुरुदेव अब तो चौमासे की घोषणा फरमाओ कराओ गंगापुर पर कृपा कराओ चौमासे की कि गुरुदेव मांग बठी करनी यानी मांग बठी करनी चाहिए बैठे आशा पूरी होने की संभावना है आशा पूरी नहीं कर सके संभावना है ही को नहीं बैठे जार कहीं हाथ फैलाना हाथ वहीं फैलाने हाथ बठी फैलाना चाहिए बैठे की संभावना है कि मिल सके बैठे तो आस खास तिण आगले जो ही करे सफलास सारंग सागर गाज पे जपे ने पीऊ पीऊ घास तो अब बठी बोलना चाहिए मांग करनी चाहिए जैसे कि संभावना है कि दे सके मिल सके तो अब गुरुदेव तो मानो गंगापुर के राष्ट्र दाता है और गुरुदेव पूज्य श्री का ठीक है 93 को चौमासो गंगापुर करनो गुरुदेव स्वीकार कर लियो बड़ो आश्वासन सो दिरा दियो अब गंगापुर की गरिमा बड़ी गंगापुर गरिमा बढ़ी पायो पर वरदान अथग उच्च रंग अथग उच्च रंग उमंग रंग उमंग रंग गंगापुर गरिमा बढ़ी पायो वर वरदान अथग उच्च रंग उपाय
अंतरंग उल्लास रोजी कवन कर अनुमान अथग उच्चरंग उपारे जी प्यास बरस पक्षी शरीर प्यास बरस पक्षी शरीर आस अठग उच्चरंग उपारे उमंग रंग बरसावे ऋतु आया फल ऋतु आया फल सत्य वचन सुविचार अथग उच्चरंग उपारे उमंग रंग बरसावे गंगापुर में मानो उमंग अभी गुरुदेव को आश्वासन मिल गयो है। गंगापुर की गरिमा बढ़गी भी चौमासो कठ आगलो गंगापुर 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 की गरिमा भी मानो बढ़गी है। वरदान प्राप्त कर लियो अंतरंग उल्लास को अनुमान भी किया कौन कर सके। गंगापुर के लोगा में कितनी खुशी कि तो उल्लास हुयो वाला 25 वर्षा की प्यास अब बुझी है। अब क्या बुझी कि गंगापुर का श्रावक 25 वर्षा से परम पूज्य कालूगणी ने अर्ज करता आ रहा हा कि गंगापुर में चौमासो कराओ। 25 वर्षा को प्रयास मानो होता 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 अब बा निष्पत्ति आ रही है कि कालूगणी गंगापुर चौमासे को आश्वासन गिरा दियो है कि ऋतु आया फल निपजे। टाइम आने पर फल निष्पन्न हुआ है, वो वचन है। अब प्रतीक्षा पूरी होगी है। और अठिन गंगापुर में ठीक है, बहुत खुशी की बात मान लिया, पर धर्म संघ में तो थोड़ी चिंता की बात हो रही है कि गुरुदेव के स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है और बा व्रण की जिकी वेदना है वह भयंकर आगे बड़ रूप खराब भयंकर मानो रूप लेने लागी है। अब काई खराब स्थिति है विसी है। अठिने मेवाड़ को रास्तो है और अठिने गुरुदेव के स्वास्थ्य में कठिनाई है। भयंकर व्रण शूरे जकड़ो स्वाम शरीर भयंकर व्रण शूरे जकड़ो स्वाम शरीर अटल निज प्राण सूरे धीर धीर गंभीर अटल निज प्राण सूरे धीर धीर गंभीर असर नहीं असर नहीं उपचार रे
भयंकर व्रण शूर जकड़ो साम शरीर भयंकर व्रण शूर जकड़ो साम शरीर भजय वाम कर वाम तारे सध नहीं उपसाम भजय वाम कर वाम तारे सध नहीं उपसाम पीड़ अर्जनी तर्जनी रे पीड़ अर्जनी तर्जनी रे सघन गर्जनी धाम भयंकर व्रण शूर जकड़ो स्वाम शरीर भयंकर व्रण शूर जकड़ो स्वाम शरीर छोटे कदम दीख तोरे जावद में जो रूप छोटे कदम दीख तोरे जावद में जो रूप लाज घिहुरो आज तोरे लाज घिहुरो आज तोरे बनो घनो विद्रूप भयंकर व्रण शूर जकड़ो स्वाम शरीर अटल निज प्रण शूर धीर धीर गंभीर बांधी ऊपर लूपरी रे हरि की पशुपुर बांधी ऊपर लूपरी रे भरी पशुपुर कुल कुटिल विष विषम तारे कुल कुटिल विष विषम तारे प्रसरी पीड़ प्रचुर भयंकर रण शूर जकड़ो स्वाम शरीर अटल निज प्रण शूर धीर धीर गंभीर परम पूज्य गुरुदेव को तनु रत्न अब वेदना शू जकड़ीद रह्यो है तकलीफ शू जगरीद रह्यो है डावड़े हाथ की बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली और में व्रण की समस्या है छोटो सो रूप जिको दिखतो हो जावद के मायने आज मानो लाज छोड़कर के वो रूप आपको विद्रूप बना रही है भयंकर बन रही है तो अब भावात्मक रूप में व्यवहार के रूप में
कामना है आगे को समय गुरुदेव को साता में बीते, वेदना कम हुए में विराजे, ई मंगल भावना के साथ आगे बात आगे यथासंभव आ सकती।